हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू का जो भारतीय वैज्ञानिकों ने अभी अभी हासिल किया है। और ये ब्रेक थ्रू है स्पेशल तरह की बैटरी जिनको हम कहते हैं लिथियम आयन बैटरीज, यानी कि जो रिचार्जेबल बैटरीज है जिनका यूज हम लैपटॉप, फोन्स और हमारे आजकल के ई व्हीकल्स में हो रहा है, उनमें उनके बारे में ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। और ये कैसा ब्रेक थ्रू है, ये इसमें वैज्ञानिकों ने एक नया ब्रेक थ्रू अचीव किया जिसमें अल्ट्रा फास्ट ऑर्गेनिक एनोड्स का यूज किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब आम भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो जो ये बैटरीज हैं जिनका निर्माण जिसमें ये एनोड्स लगाए जाने वाले हैं, ये बैटरी बहुत तेज गति से चार्ज होगी। तो तेज गति से चार्ज होगी तो उससे फायदा क्या होगा? देखिए, आज की तारीख में जो हम बात करते हैं ई व्हीकल्स की, तो ई व्हीकल्स में जो ओनर है उनको सबसे ज्यादा मात्रा में डर लगता है कि भाई ये जो बैटरीज है कहीं इनको चार्ज करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं गाड़ी को चार्ज करने में। 80% तक चार्ज करने में 4 4 घंटे तक लग जाते हैं। उसके बाद समस्या ये आती है कि ये व्हीकल्स जो हैं वो महंगे होते हैं। आम पेट्रोल गाड़ियों से जो ये गाड़ियां हैं वो 2 से 3 लाख और कुछ केसेस में तो 5 से 7 लाख रुपए तक महंगी है। तो गाड़ियों की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि बैटरी महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि लिथियम लगता है। लिथियम लगता है तो क्यों महंगी हो गई? लिथियम इंडिया में मिलता नहीं, हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए गाड़ियां ये महंगी पड़ती हैं। तो ये सारी समस्याएं, गाड़ी को चार्ज करना मुश्किल होता है, जल्दी डिस्चार्ज होती थी और 4 से 5 सालों के बाद ये बैटरी जो है खराब हो जाती, तो इनको रिप्लेस भी करना पड़ता, जिनकी एक अच्छी खासी कीमत जो ओनर है उसको अदा करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम लैपटॉप चलाने वाले व्यक्ति से लेकर के जो हमारी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है उसको ये प्रॉब्लम आती है। अब इन सारी प्रॉब्लम का जो एक सोल्यूशन है वो भारतीय वैज्ञानिकों ने निकाल दिया है। और वो सोल्यूशन क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया तरह का पोरस ऑर्गेनिक एनोड मटेरियल डेवलप किया है। अब एनोड क्या होता है सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साहब, ऐसा होता है कि जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी में 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, रॉड्स होती हैं। एक रॉड होती है आपकी पॉजिटिव और दूसरी रॉड होती है आपकी नेगेटिव। जो पॉजिटिव रॉड होती है उसको हम एनोड कहते हैं। अब ये एनोड कैसा है, वैज्ञानिकों ने कैसा बनाया, इसको बना दिया छिद्रित, यानी इसमें बना दिया छेद, पोरस बना दिया। तो पोरस करने से क्या फायदा है? बैटरी कौन सी है? लिथियम आयन है। तो ये जो पोरस एनोड बना है इससे आसानी से लिथियम आयन जो है आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं, यानी आसानी से लिथियम बाहर भी जा सकता है आयन और आसानी से अंदर भी आ सकता है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होता है कि बैटरी की जो चार्जिंग कैपेसिटी, जो चार्ज करने में जो लगने वाला वक्त है वो बहुत घट जाता है। तो ये जो नई तरह की बैटरीज जो डेवलप कर किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने, ये ज्यादा एफिशिएंट है पुरानी बैटरी से। सेम फॉर्मूला है, बैटरी भी सेम है, पुरानी वाली भी लिथियम आयन थी, ये वाली भी लिथियम आयन है, बस उसका एनोड जो था वो सॉलिड था पुरानी वाली का और इसके एनोड में छेद है, बस इतना सा अंतर है। और दूसरी खास बात है, ये एनोड है भी कैसा? ऑर्गेनिक है, यानी मेटल वगैरह का नहीं बना है। जिस कार्बन से पेड़ पौधे बने हैं उसी कार्बन से ये एनोड बना है। तो पोरस है, ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक है यानी कि इसका पूरे इन्वायरमेंट पे किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं कि आसानी से इसको डिकम्पोज किया जा सकता है, नष्ट हो जाने वाले एनोड है और इन्वायरमेंट पे कोई बुरा प्रभाव भी नहीं डालेगा। तो ये जो हमारा स्पेशल तरह का पोरस एनोड भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया, इसकी वजह से एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी जो बैटरी की है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई। इसके वजह से जो इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी सोर्सेज है जिनमें बैटरीज का यूज किया था, वहां पे इन बैटरियों का प्रयोग आने वाले समय में किया जा सकेगा। और इसके अलावा इन बैटरीज को तेज गति से चार्ज किया जा सकेगा और इन बैटरीज का लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि भी काफी ज्यादा रहेगी। जो आज की बैटरी 3 4 साल में खराब हो जाती है, ये वाली बैटरीज आपके लंबे समय तक साथ देने वाली है। ये जो ब्रेक थ्रू है, ये इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, एक संस्था है भारत में जिसका शॉर्ट फॉर्म है IACS, और दूसरी संस्था है जिसका नाम है SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज या SNBN CBS। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इस बैटरी का निर्माण किया है। और ये दोनों संस्थाएं जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन आती है, जो कि हमारे देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी, सबसे उच्चतर अग्रणी एजेंसी है, जिसके अंतर्गत भारत के अंदर जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती है DST के अंतर्गत ही आती है। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ब्रेक थ्रू है। हमारे देश के सरकारी वैज्ञानिकों ने ये नई तरह की चीज खोज की है, किसी की प्राइवेट कंपनी की खोज नहीं है। और इस वजह से टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा भारत के लोगों के लिए यूज की जाने वाली है। और इसका जो यूज जो है वो हम कह सकते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तौर पे किया जाएगा। तो ये जो नई तरह की बैटरी, देखते हैं इस तरह की कौन सी टेक्नोलॉजी पर है। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोरस ऑर्गेनिक मटेरियल पर है, जो कि कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर आधारित है। और इसमें जो आयन से वो तेज गति से अंदर बाहर आ सकते हैं, यानी उनमें मूवमेंट तेज गति से होगा।
और ये जो न्यू कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे आधारित बैटरी ये तेज गति से फास्ट होंगी, ड्यूरेबल होंगी और पहले से ज्यादा रिलायबल होंगी। अब सवाल आता है कितनी तेजी से चार्ज हो सकती है। तो भैया चार्ज इतनी तेजी से होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। 80% चार्ज ये 1 मिनट में हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आपको अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाना होता है तो उसमें भी 1 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। यहाँ ये बैटरी 1 मिनट में 80% से ज्यादा चार्ज हो जाएगी, यानी कि पेट्रोल डलवाने से भी कम समय में आपकी गाड़ी चार्ज होकर आपकी सर्विस के लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही कि गाड़ियों को चार्ज करने में 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लगता है, वो वक्त चला गया। अब आने वाले समय में जब ये लिथियम आयन बैटरीज का इस तरह की बैटरी का यूज हमारे देश में होगा तो आप सोच सकते हैं किस तरह की क्रांति आने वाली है। दूसरी खास बात है कि आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि साहब लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लिथियम देश में है कहाँ? सारा लिथियम तो हम चीन से मंगाते हैं और चीन जिस दिन सप्लाई रोक देगा उस दिन ये बैटरी की टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। तो हम करेंगे क्या? तो देखिए, भारत में लिथियम की कमी है, नो डाउट, भारत में लिथियम नहीं है, लेकिन भारत में 3 तरफ से समुद्र है और समंदर में पाया जाता है नमक, जिसको कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इसी सोडियम क्लोराइड को अगर आपके घर में जो नमक है, अगर उसको आप पानी में घोल दीजिए तो उसमें मिलता है एक आयन जिसको कहते हैं सोडियम आयन। और ये जो लिथियम आयन बैटरी के लिए जो एनोड बनाया है भारतीय वैज्ञानिकों ने, उन्होंने जब चेक करके देखा तो पता चला इस एनोड से लिथियम की तरह सोडियम आयन भी आसानी से अंदर बाहर जा रहे हैं। यानी कि इस टेक्नोलॉजी का यूज भारतीय वैज्ञानिक नई तरह की सोडियम आयन बैटरीज बनाने में करेंगे। अब सोडियम की तो कोई कमी है नहीं, बाहर से मंगाना नहीं पड़ता, इतना सस्ता 20 रुपए किलो के हिसाब से नमक मिलता है, ढेर सारा सोडियम आयन आप बना ले सकते हैं घर में, देश के अंदर। और सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरी से कई हजार गुना ज्यादा सस्ती होती है, मास स्केल पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। लिथियम आयन की बैटरी के बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें इनमें धमाके हो जाते हैं। सोडियम आयन बैटरीज में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी तक उसको कंट्रोल करना या उसको डेवलप करना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कठिन काम था। लेकिन जो ये ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है, अब हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत जब सोडियम आयन बैटरीज बना लेगा जो बहुत ज्यादा सस्ती होंगी, तो ऐसी स्थिति में वो तेज गति से चार्ज होंगी, उनका लंबे समय तक का यूज किया जा सकेगा और लार्ज स्केल पे, मास स्केल में जितने भी ई व्हीकल्स हमारे देश में, वो सबके सब सोडियम आयन बैटरीज का यूज करेंगे। क्योंकि सोडियम आयन बैटरी सस्ती होंगी तो ये भी पूरी संभावना है कि जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल व्हीकल्स की तुलना में जो ये सोडियम आयन बैटरीज हैं वो 2 से 3 लाख रुपए सस्ती, यानी ये जो व्हीकल्स हैं हमारे ई व्हीकल जो अभी फिलहाल 2 से 3 लाख रुपए महंगे बिक रहे हैं, वो हो सकता है आने वाले समय में पेट्रोल व्हीकल के दाम के बराबर या इससे भी सस्ते हो जाएं। तो भारत में एक तरह से कह सकते हैं ये जो डिस्कवरी है ये एक तरह की क्रांति की शुरुआत है। और भारत में जो ऑटोमोबाइल मोबिलिटी की बात हो, चाहे लैपटॉप की बैटरी से लेकर ट्रक की बैटरी तक, उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो भारत करने वाला है। और इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर आधारित है और ये इस टेक्नोलॉजी के यूज से फास्टर आयन ट्रांसपोर्ट, चार्ज स्टोरेज, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और एक स्पेशल तरह की लो कॉस्ट, सबसे बड़ी खास बात है कि जल्दी चार्ज होती है, कॉस्ट कम है, फास्ट चार्जिंग है और ड्यूरेबल है, यानी लंबे समय तक चलने वाली ये बैटरी जो है वो भारत बना दिया है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग यहीं तक बातें करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।